YouTube पे अगर आप सर्च करोगे एलईडी बल्ब का बिजनेस का लेके तो हजारों ऐसा वीडियो निकलेगा जिसमें सिर्फ यही मेंशन किया जाता है कि आप जो है 10,000 लगा के 50,000 कमाओ, 30,000 लगा के 10 लाख कमाओ, 5,000 लगा के 1 लाख कमाओ, महीने का कमाओ, रोज का कमाओ। तो सर ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा, ये फालतू वाली बात है। बस ये है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं आ गया एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक लेके। आपको जैसे थंबनेल दिख गया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूँ एलईडी बल्ब की काले सच जो है, जो एलईडी बल्ब के बिजनेस के पीछे जो काला सच छुपा है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही, और इस टॉपिक पे मैं बहुत गहराई से बात करूंगा, बहुत डीपली जाके बात करेंगे हम, और इस चीज को समझेंगे कि एक्चुअल में एलईडी बल्ब के बिजनेस जो कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि हम लाइन ही गलत चुन लिए या फिर हमने धंधा ही गलत कर लिया। कितने बंदे धंधे स्टार्ट करके बहुत सारे लॉस करके धंधे छोड़ चुके हैं। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है इसलिए कि एक्चुअल क्या है, इसके पीछे का क्या राज है और क्या एक्चुअल रीजन है इस एलईडी बल्ब के बिजनेस में फेलियर का, और इसके बारे में हम डीपली आज बात करेंगे। जुड़े रहिए वीडियो के साथ। मैं विवेक। दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये एलईडी बल्ब का बिजनेस क्यों ऐसा लगता है कि ये एलईडी बल्ब का बिजनेस जो है बहुत फालतू बिजनेस है या फिर बहुत लॉस नुकसान झेल चुके हैं। सबसे बड़ा तो रीजन ये है कि जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं, जैसे मैं अगर नाम लेता हूँ फिलिप्स की, हैवेल्स की, सिस्का की, क्रॉम्पटन की, तो ये सारे बड़े बड़े कंपनी हैं और इनका जो प्रोडक्शन लेवल है बहुत ही ज़्यादा है। और कई कंपनियां डायरेक्टली चाइना से जो है रेडी करवा के, मैन्युफैक्चरिंग करवा के रेडी प्रोडक्ट्स इंडिया में इंपोर्ट करती है, जबकि कई कंपनियां क्या करती है, चाइना से कंपोनेंट्स मंगा के और जो है इंडिया में असेंबल करती है। तो ये हो गया अलग पार्ट। अब चीज़ों को गहराई से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एलईडी बल्ब का बिजनेस है जिसने चाइना से इंपोर्ट कराया डायरेक्टली रेडी गुड्स, वो भी बढ़िया बिजनेस कर रहा है, और जो चाइना से मटेरियल मंगा के और इंडिया में असेंबल कर रहा है वो भी बढ़िया बिजनेस कर रहा है। इतने बड़े बड़े कंपनी है, इनमें और हम में क्या फर्क पड़ जाता है, क्या मतलब कि एक्चुअल में क्या फर्क है कि हमारा बिजनेस नहीं चल पा रहा है, उनका बिजनेस चल रहा है, हमारा लॉसेस हो रहा है, उनका क्यों प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले बड़ी बात यह है कि कंपनियां जो है उनकी भी लॉस होती है, वो जो है दूसरे प्रोडक्ट से जो है अपना मार्जिन को निकाल के वो जो है मैनिपुलेट करते हैं। ये हो गया पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट ये है कि उनका नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रॉफिट ही होती है। इसका रीज़न, दूसरा रीज़न ये है क्योंकि उनकी जो ड्राइवर होती है, उनकी जो एसएमपीएस होती है, या उनकी जो एसएमडी होती है, उनकी जो पीसीबी होती है, या उनकी जो हाउसिंग होती है, एक बल्ब में जो भी पार्ट्स होते हैं वो सारे पार्ट्स एक टेस्टेड होते हैं लैब द्वारा, और जो है उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हैवेल्स का है समझो, उनका 100 लूमेन पर वाट है, 9 वाट में 900 लूमेन आती है, तो वो प्रॉपर एग्जैक्ट 900 लूमेन ही आएगी, और वो जो है अच्छे कंपनी के एसएमडी यूज करते हैं, जबकि हमें मार्केट में जो है अच्छी कंपनी के एसएमडी नहीं बिकती है। नहीं बिकने का क्या रीजन है मैं ये भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बिकती है, बिकती है दोस्तों। नहीं बिकने का कारण ये है क्योंकि अगर प्रोडक्ट जो है महंगे होंगे तो हम खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी लालच नहीं आती है ना कि अगर 50 रुपए का क्रॉम्पटन बल्ब बेच रहा है तो हमें 50 के नीचे बेचना है, 50 के ऊपर नहीं बेचना। तो दोस्तों गहराई से समझना इस चीज को कि हम जो ड्राइवर यूज करते हैं या हम जो ड्राइवर परचेज करते हैं, उस ड्राइवर की लाइफ क्या होती है, उस ड्राइवर में कैसे कंपोनेंट लगे होते हैं, उस ड्राइवर की क्वालिटी कैसी होती है, हमें इन सब चीजों से कुछ नहीं मतलब होता है। हमें सिर्फ एक ही चीज से मतलब होता है, वो है रेट। दोस्तों यही रीजन है सबसे बड़ा जो रीजन मुझे लगा ऐसा पर्सनली, यही रीजन है सबसे बड़ा रीजन, वो है रेट का। कि हमारे पास बहुत सारे ग्राहक आते हैं और कहते हैं कि हमें 9 वाट का बल्ब जो है 38 रुपए में मिल रहा है, कोई कहता है 37 रुपए में मिल रहा है, कोई कहता है 25 रुपए में मिल रहा है, कोई कहता है 35 रुपए में मिल रहा है। जबकि अगर कंपनी के क्वालिटी के मुताबिक अगर हमारी क्वालिटी अगर बनाया जाए, जैसे कंपनी ने अगर समझो, सपोज करो कंपनी की हाउसिंग का वेट है 28 ग्राम, हमने भी 28 ग्राम की अच्छी हाउसिंग ले लिया। कंपनी की जो कंपोनेंट लगे होते हैं 10,000 घंटे के लगे होते हैं, और उनकी जितनी प्रोडक्शन लगी होती है, सपोज करो हमने भी सेम टू सेम एज इट इज
या नियर टू कंपनी की प्रोडक्ट अगर हमने लिया तो उसका जो कॉस्टिंग निकलता है वो इतना ही ज़्यादा हो जाता है कि हमें मार्जिन नहीं मिलती, और मिलती भी है तो बहुत ही कम मार्जिन मिलती है। मतलब समझो, सपोज करो हमारा एक 44 में रेडी बल्ब होता है और जबकि कंपनी 50 में बेच रही है, तो हमें हमारी कितनी मार्जिन रहेगी, हमारी कितना 2 रुपए 3 रुपए कमा लेंगे हम, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। तो जब हम बिजनेस करने उतरते हैं तो हमारा ये सोच होता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हमारी कम से कम लागत जो है, हमारी जो प्रॉफिट है वो कम से कम 20 से 30% या 40% होनी चाहिए। जरूर दोस्तों, जरूर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इतना प्रॉफिट करते हो अगर अच्छे मटेरियल पे, तो वो कंपनी से भी ज़्यादा रेट आ जाएगा। इसका रीज़न ये है कि कंपनी जो है बहुत ही ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में परचेज करती है मटेरियल। कंपनी की जो है खुद का अपना इंजीनियर होता है जो अपने क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारा जो है कोई इंजीनियर नहीं है जो इसकी इम्प्रूवमेंट करता रहे। हमें कभी 36 रुपये में मटेरियल लेना पड़ता है, कभी 35 रुपये में लेना पड़ता है, कभी 38 रुपये में लेना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं दोस्तों कि हमारा जो इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें लोग जो है सस्ते में मटेरियल लाके बहुत मजे करते हैं। जैसे सपोज करो किसी ने 10 रुपये का आइटम है और किसी ने 8 रुपये में खरीद लिया, तो वो ढिंडोरा पीटता है कि मैंने 8 रुपये में ये चीज़ 2 रुपये सस्ते में खरीद लिया। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि एक तो आपने 10 रुपये का आइटम 8 रुपये में खरीदा, मतलब खर्चा तो आपने 8 रुपये किया है, आपके 2 रुपये प्रॉफिट बाद में हुई है। पहले तो आपका खर्चा हो गया 8 रुपये। और दूसरा नंबर नुकसान ये होता है कि जब 8 रुपये का चीज़ आपका 1 महीना या 15 दिन चलता है तो वो सबसे बड़ा नुकसान है। क्योंकि अगर आप मार्केट में देखते हो कि भैया एक ही चीज 15 रुपए का भी मिल रहा है, 18 रुपए का भी मिल रहा है, 20 रुपए का भी मिल रहा है और 10 रुपए का भी मिल रहा है, और किसी बंदे ने 10 रुपए का आइटम 8 रुपए में खरीद के वो मस्ती करता है, वो मजे लेता है कि उसने सस्ता खरीद लिया, उसको डिस्काउंट मिल गया, उसको 2 रुपए का मुनाफा हो गया। लेकिन देखा ये जाता है कि 8 रुपए का आइटम जितना दिन चलता है, 15 रुपए का आइटम उसके 10 गुना ज्यादा दिन चलता है। तो अल्टीमेट उसने नुकसान ही किया है। अगर अल्टीमेट देखा जाए तो नुकसान किया है। तो यही चीज हो रहा है एलईडी बल्ब के साथ। हम जो है कोई भी ड्राइवर पीसीबी परचेस कर लेते हैं और मटेरियल तैयार करके और हम जो है बल्ब को आगे भेज देते हैं, आगे सेल कर देते हैं, और जब वो रिप्लेसमेंट आती है उस टाइम हमारा जो है बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। दोस्तों यही रीजन है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोग जो है YouTube पे अगर आप सर्च करोगे एलईडी बल्ब का बिजनेस का लेके, तो हजारों ऐसा वीडियो निकलेगा जिसमें सिर्फ यही मेंशन किया जाता है कि आप जो है 10,000 लगा के 50,000 कमाओ, 30,000 लगा के 10 लाख कमाओ, 5,000 लगा के 1 लाख कमाओ, महीने का कमाओ, रोज का कमाओ। तो सर ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये फालतू वाली बात है। बस ये है कि एलईडी बल्ब की अगर आप कंपनी के साथ अगर कंपैरिजन करके अगर आप कोई मटेरियल बनाते हो तो आपकी लागत जो है बहुत ही कम होगी, जो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता। एटलीस्ट हर किसी का थॉट होता है कि मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नहीं सर, अगर आप जो है होलसेल में रॉ मटेरियल खरीद के मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आप स्टार्टिंग लेवल में करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। आपको जो है एक ही चीज़ पे ध्यान देना होगा, वो है क्वांटिटी। मतलब अगर आप क्रॉम्पटन जैसा बल्ब बनाते हो और आपको मात्र 2 रुपए का ही मार्जिन मिल रहा है, तो आपको फोकस करना होगा वो 2 रुपए मैं 1 लाख पीस पे कमाऊं। कहने का मतलब है कि 1 लाख पीस भी अगर आप बेचते हो तो 2 रुपए करके भी मिलता है तो 2 लाख होता है। इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। दूसरा नंबर चीज आपको इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि एलईडी बल्ब के साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट को लेना पड़ेगा। दूसरा प्रोडक्ट लाइक हमारा जो इलेक्ट्रिक शॉप है, उस इलेक्ट्रिक शॉप में ऐसे बहुत सारे आइटम बिकते हैं। सिर्फ एलईडी बल्ब नहीं बेचता इलेक्ट्रिक का शॉप जो है, जो रिटेलर है, वो सिर्फ एलईडी बल्ब नहीं बेचता, वो बहुत तरीके का आइटम बेचता है। और उन बहुत सारे आइटम में कुछ आइटम धीरे धीरे आपको जो है ऐड करना होगा, और जिसमें आपको सही समझ में आ रहा है उसको ऐड करते 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 आपको जो है एक बहुत सारा प्रोडक्ट के साथ किसी में लॉस, किसी में लाभ, किसी में लॉस, ऐसे करके जो है एक आपको स्टेज बनाना पड़ेगा। ये हो गया तो पहला नंबर चीज। दूसरा नंबर चीज ये है कि आप जो है रेट ना देखें, रेट से पहले क्वांटिटी देखें। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे कस्टमर 1-1.5 साल तक वो जो है बिना सोचे, बिना समझे, बिना जानकारी के रॉ मटेरियल परचेस करते रहते हैं, और उनकी रिप्लेसमेंट आते आते जब इतना ज़्यादा रिप्लेसमेंट हो जाता है तो वो धंधा बंद कर देते हैं। ये इसलिए क्योंकि उन्होंने 1 लाख का मटेरियल बेचा है और उनका रिप्लेसमेंट जो है 1.5 लाख रुपए देना है अभी। तो
तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी धंधा बंद करता है, क्योंकि उनको जो है नया बल्ब देना पड़ता है रिप्लेसमेंट के टाइम, और वो नया बल्ब मतलब 4 रुपए ज्यादा मार्जिन कमाने के चक्कर में बाद में जो है 40 रुपए का बल्ब देना पड़ता है, तो मतलब कितना गुना ज्यादा हो गया। तो इस लॉस को झेल नहीं पाते और बिजनेस को बंद कर देते हैं। और आप अभी तक अगर इस सेम चीज से अगर आप जूझ रहे हो या सेम चीज से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, और जो है अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे फटाफट, शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस मैसेज पहुंचे और दूसरों को भी नुकसान होने से बच जाए। दोस्तों दबा के शेयर करना, क्योंकि मैं नया वीडियो एक से एक नया वीडियो लाऊंगा। अगर आप और जो भी आपको वीडियो में अच्छी लगी है आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, अगर आपको नया वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करें। तो दोस्तों मैंने जैसे बता रहा था आपको कि ये हो गया सबसे बड़ा नुकसान जो मुझे ऐसा लगा, जो मुझे फील हुआ कि लोग जो है बिना जाने, बिना देखे, बिना सर्च किए मटेरियल परचेस करते हैं। तो दोस्तों मैं एक और बड़ी बात बता देना चाहता हूं कि ऐसा इसलिए ज्यादा हो रहा है। लोग सोचते हैं कि यार मैं जाऊं तो जाऊं किसके पास, कहां से मटेरियल लूं, किससे मटेरियल खरीदूं जो अच्छा दे, क्योंकि जो 10 रुपए का बेच रहा है वो भी कह रहा है बहुत बढ़िया क्वालिटी है सर, जो 20 रुपए का बेच रहा है वो भी कह रहा है बहुत बढ़िया क्वालिटी है सर, जो 15 का बेच रहा है वो भी यही सेम डायलॉग कह रहा है। तो कैसे समझे? तो सर मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, सबसे पहले तो रिसर्च करना पड़ेगा आपको। अब ये रिसर्च तो लग रहा है जैसे मतलब बहुत बड़ी, नहीं सर ऐसा नहीं है। रिसर्च मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो है चीजों को जानकारी, आपको चीजों का जानकारी लेना पड़ेगा, चाहे वो यूट्यूब से लो, चाहे वो न्यूज से लो, चाहे वो किसी कंपनी को फॉलो करके लो, चाहे वो किताबें पढ़ के लो, किसी भी तरीके से लो, लेकिन आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। दूसरा नंबर चीज, कुछ टाइम ना आपको खुद से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा इस चीज को लेकर, उस चीज को लेकर, क्या वोल्टेज निकाल रही है, क्या लुमेंस निकाल रही है, कितना वाट तक ये लोड दे रही है, इन सब चीज के बारे में। तीसरा नंबर चीज, जो एलईडी बल्ब के साथ जुड़े हुए हैं, जो इस धंधे के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ आपको जो है बात करना पड़ेगा कि सर मैंने ये चीज लिया, इसका ये फीडबैक है, इसका आपने ये चीज यूज किया, इसका कैसा फीडबैक है। तो इससे नॉलेज गेन होगी, नॉलेज गेन होगी तो आपको जो है चीज समझने में आसानी हो जाएगी। ये हो गया पहला नंबर का। दूसरा नंबर चीज कि दोस्तों जितने भी बड़े कंपनी है जो बड़े लेवल पे अच्छे ड्राइवर बनाती है या अच्छा मटेरियल बनाती है, उनका मटेरियल तो ज्यादातर बड़े बड़े कंपनी ही ले जाती है, तो हमें कैसे मिलेगी? सोचने वाली बात है ना सर। हैवेल्स, फिलिप्स, इसका, क्रॉम्पटन, ये तो बड़े लेवल पे हो गए। इससे जो नीचे लेवल पे है, समझो सपोज करो जो इससे नीचे लेवल पे है, 5 साल से एलईडी बल्ब के बिजनेस कर रहा है, या कोई कंपनी 10 साल से एलईडी बल्ब का बिजनेस कर रहा है, या फिर कोई कंपनी 2 साल से ही एलईडी बल्ब का बिजनेस कर रहा है, बट उसकी क्वांटिटी जो है बहुत ही ज्यादा है। समझो 10 लाख पीस, 5 लाख पीस एक साथ प्रोडक्शन है उनकी। तो वो कंपनी क्या करती है, वो अच्छे कंपनी, जो रेप्यूटेड कंपनी है, जो ड्राइवर बना रही है, उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके जो है वो बल्क क्वांटिटी में परचेस कर लेती है। तो जितने भी बढ़िया चीज बनाने वाले हैं वो तो कंपनी को दे देंगे। तो जो लो क्वालिटी, सस्ते क्वालिटी जो बना रहे हैं या जो मीडियम क्वालिटी बना रहे हैं, वो नॉर्मल मार्केट में बिकती है। और हमें जो मार्केट से मटेरियल लेना होता है, तो हमें कहाँ से मटेरियल बढ़िया मिलेगा? ये हो गया पहला नंबर चीज। दूसरा नंबर चीज कि हम रेट पे ज्यादा फोकस करते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि हम रेट पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये हो गया दूसरा नंबर चीज। तीसरा नंबर चीज कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो बंदे बेच रहे हैं मटेरियल, उनको भी नहीं पता होता है, सिर्फ जो है वो फोटो बेचते हैं कि ये फोटो है, ये चीज है, लेना है लीजिए, नहीं लेना है कोई बात नहीं, ये रेट मिलेगा, बस बहुत बढ़िया क्वालिटी है, बस ये बोल के बेचते हैं। तो दोस्तों ये है मेन जो चीज है, मैंने जो आपको बताया, यही एक्चुअली मेन है जो जिसके कारण से जो है एलईडी बल्ब के बिजनेस इतना बदनाम हो चुका है, या फिर लोग जो है लॉस खा रहे हैं, लोग जो है अपना धंधा बंद कर रहे हैं। तो यही सब रीजन है। अगर आप सही से रिसर्च करके, सही से नॉलेज गेन करके और सही रेप्यूटेड कंपनी से, रेप्यूटेड मटेरियल जो है हमेशा महंगा आएगा दोस्तों, सस्ता नहीं आएगा, सस्ता नहीं आएगा। ये चीज को जो आप जो है दिमाग में डाल लो, क्योंकि एक मेरा बहुत बड़ा बात यह है कि आपको जो है बेचना है, सस्ता हो या महंगा हो, आपको बेचना है, इस चीज पे फोकस करना है। आप हर बंदा चाहता है कि मैं सस्ते से सस्ते में मटेरियल दूं, हाँ बढ़िया चीज है, सस्ता देना, लेकिन ऐसा भी सस्ता नहीं कि आपको नुकसान भारी झेलना पड़े। मैंने बहुत बड़े बड़े कंपनियों को देख लिया जो कंपनी बल्क क्वांटिटी पे परचेस करके, मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग करके, और वो 2 साल 3 साल के बाद वो कंपनी बंद हो गई। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ रेट के पीछे भाग के आप जो है मार्केटिंग कर लोगे, नहीं सर।
ये जो ट्रस्ट है ना वो बढ़िया मटेरियल से होता है, रेट से नहीं होता। आप खुद सुनते होगे या हम खुद सुनते हैं कि कई बार लोग कहते हैं ना कि भैया वो जो मटेरियल दिया था ना बहुत ही बढ़िया दिया था, लेकिन ये है 10 रुपये महंगा लिया था लेकिन चीज बहुत बढ़िया दिया था। तो ये चीज जो है ना, ये चीज मतलब इस चीज के लिए इस चीज को फोकस करो सर, इस चीज पे आप इस चीज पे अड़ो। ऐसा नहीं कि बंदे ने दिया था मटेरियल, अब सस्ते क्वालिटी देने वाले क्या कहते हैं कि भैया माल तो सस्ता था लेकिन यार माल बहुत रद्दी था, तो फिर इसमें वो मजा नहीं आता है। जबकि ये सुनने में बहुत मजा आता है कि माल मटेरियल बहुत महंगा था, 10 रुपये 20 रुपये महंगा था, बट चीज बढ़िया था। ये सुनने में ना एक अलग मजा आता है। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।